जामी परफ्यूम्स भिवंडी में इंपोर्टेड परफ्यूम्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यहाँ पर 100 से ज्यादा इंपोर्टेड अतर एंड परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। औरतों के लिए स्पेशल इंपोर्टेड लोशन, अतर एंड परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। एवरी फ्राइडे गिव अवे होता है और विनर्स को प्राइज दिया जाता है। 500 रुपए की शॉपिंग करने पर एक गिफ्ट फ्री, ज्यादा शॉपिंग पर 30% का डिस्काउंट। आज ही विजिट करें, फर्स्ट फ्लोर, न्यू बिल्डिंग नियर कोटरा गेट मस्जिद, भिवंडी। इंस्टा आईडी है जामी परफ्यूम्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं तीनबत्ती पर, जहां पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि नगर पालिका के जरिए यहां पर अक्सर बेशतर तोड़क कार्रवाई होते रहती है। वजह ये होती है कि इल्लीगल पार्किंग और इल्लीगल जो इंक्रोचमेंट होता है, जो अतिक्रमण होता है, वो दिन ब दिन लोग अपनी अपनी दुकानें आगे बढ़ाने लगते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर इस जगह पर आएंगे जहाँ पर मौजूद लाला शॉपिंग के सामने आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शॉपिंग करने के लिए लोग अपनी गाड़ियाँ इस तरीके से रोड पर लगा कर जाते हैं। अब ये कौन इस पर ध्यान रखेगा? क्या नगर पालिका का कोई आदमी यहाँ पर मौजूद है? क्या सिस्टम का कोई इंसान यहाँ पर मौजूद है जो इन लोगों की रोकथाम करे और इन लोगों को रोके कि भाई आप लोग जो जिस जगह पर पार्किंग लगा रहे हो वो रोड है, आप लोग जिस जगह पर दुकान लगा ले वो रोड है। क्योंकि अगर आप लोग रोड को कैप्चर करोगे तो पब्लिक चलेगी कहाँ पर, जिसकी वजह से दिन ब दिन तीनबत्ती पर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक दुकान लगती थी, अब 3-3, 4-4 दुकान लगने लगी है। इन सब से रिलेटेड, इन सब से चीज़ों से परेशान होकर बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इसके पहले भी वीडियो बनाई है। आज एक लेडी ने हमें कॉल करके बुलाया है और वो कुछ अपनी परेशानी इन सारी चीज़ों को लेकर बताना चाहती हैं। चलिए उनसे बात करेंगे कि मामला क्या है। जी मैम, पहले तो आपका नाम बताइए। हमारा नाम है रुखसाना अंसारी, बहुजन विकास अघाड़ी से है। हम पूरा भिवंडी शहर अध्यक्ष पद मिला गया हमको। हमारी आपने जो बुलाया, अभी इसका मसला क्या है? आपने यहाँ पर बुलाने की वजह क्या है? यहाँ पे बुलाने की वजह यह है कि जो छोटे बच्चे यहाँ पर अपना काम लगाते हैं, स्टैंड लगाते हैं, उनको यहाँ स्टैंड लगाने के लिए मना कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे लाला शॉपिंग के अंदर विजिट करने का जो रास्ता है, स्टैंड लगाने के लिए मना किया गया। कहाँ पर? यहाँ पे जो लगाते हैं लाला शॉपिंग के जस्ट नीचे साइड में ना, वो जगह म्युनिसिपैलिटी की है, लेकिन उनका कहना यह है कि वो जगह हमारे अंडर में लाला शॉपिंग सेंटर की जगह है। वो अगर वो चीज लाला शॉपिंग सेंटर की है तो हमें 7-12 लाख है। तो जहाँ तक आपका है हद, वहाँ या तो आप रस्सी बांधिए या तो फिर आप अपना पतरा ठोकिए, कुछ भी करिए। उस पतरा तो इसके पहले लोगों ने ठोका हुआ था, तो नगर पालिका तो तोड़ के गई, पूरा तोड़ के गई है। लेकिन जो बाहर विजिट करेंगे आप लोग, जो घुसने की जगह, मेन जो लाला शॉपिंग सेंटर में घुसने की जगह है, उसके बाहर जहाँ उनकी शटल है वो हद उनकी वहीं तक का है। उसके बाहर जो उन्होंने अपनी दुकानें लगाई और जो लोगों को दिए है, यानी 200-200, 400, 500 लेते हैं, वो लोग इलीगल है। लेके मतलब कैसा? उन्होंने लोगों को भाड़े पे रखा हुआ है? ऐसा रखा हुआ है, उनकी खुद की नहीं। देखो, शरारे वाले ने कॉस्मेटिक वाले को दिया है, बुरके वाले ने चप्पल वाले को दिया है, तो यानी उसकी चीज नहीं है वो चीज, उन्होंने दूसरे को दिया है। तो हमारा मुद्दा ये है, ये इलीगल चीज को हमको खत्म करना है, चाहे वो हमारे बच्चे हो कि किसी के भी। अगर आप लोग ये चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को हमारे बच्चे लोग को तकलीफ होगी। आज लोग 2 व्हीलर चलाते, कल 4 व्हीलर आएगी तो क्या होगा? पार्किंग के लिए हमने कमिश्नर से बात कर चुके हैं, पार्किंग वाले कमिश्नर से। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया और हमसे कहा है कि कल को नोटिस लग जाएगी, लेकिन अगर कल को नोटिस नहीं लगेगी तो हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। पार्किंग को लेकर क्या मसला है यहाँ पर? पार्किंग, मेन तो पार्किंग का मुद्दा है। एंट्री करेंगे कैसे औरतें, लेडीज एंट्री करेंगे कैसे? जरा कैमरा इस तरफ घुमाओ, देखो ये ट्रैफिक की वजह है। आप देखो, लोग यहाँ पर जाएंगे कैसे? अगर ऐसे लोग भीड़ लगा के खड़े रहेंगे या फिर गलत तरीके से लोग जाएंगे तो फिर क्या होगा? मामला ऐसे ही होता है यहाँ पर, और यही कंडीशन आपको तीनबत्ती पर मिलती है। आप यहाँ कैमरा करके आप दिखा दीजिए, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि लाला शॉपिंग का अंडर एरिया कितना है और लाला शॉपिंग कैसी है। जब विजिट वो जो दुकानें हैं, तो उनका हद कहाँ पर है? वहाँ तक जो उनकी दुकान वहाँ पर खत्म है कि ये यहाँ तक? हाँ, वो हद कहाँ तक, हमको वो चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि हमारी दुकानों में, हमारे शॉपिंग सेंटर में विजिट करने नहीं, जो लेडीज आती है शॉपिंग करने के लिए, उनको एंट्री करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जब वो जगह पे तुम खुद अपनी दुकान लगाते हो तो औरतें विजिट करेगी कैसे? जब तुम खुद करप्शन में हो तो दूसरों जो बच्चे छोटे लगाते हैं उनको करप्शन से रोक क्यों रहे? एक चीज जो मुझे पता चली, लोगों ने बताया कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपके साथ लोगों का कुछ मसला हुआ, तो लोग ये बोल रहे हैं कि मसला आपके साथ हुआ, इसीलिए आप ये बात बोल रहे हैं कि मैं नहीं लगाऊंगी तो कोई नहीं लगाएगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं तो आज नहीं तो कल बच्चों को मेरे बच्चों को हटा दूंगी, मुझे उसका कोई इशू क्या है कि आज ये मेरा बच्चा हटा है, कल को दूसरे, तो इसका मतलब क्या जो ठेले वाले हैं या जो लगाते हैं वो अपना पेट नहीं भरेंगे? नहीं, लगाना ही नहीं चाहिए। अगर कायदे से देखा जाए तो नगर पालिका का जो रोड है, जो चीजें वहाँ पर लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों लगाते? अगर आप ये चाहते हैं कि वो लगाना नहीं चाहिए तो फिर जो हमारे लिए जाने का रास्ता है लाला शॉपिंग का, उसको चौड़ा कर दिया जाए पूरा। यानी महानगर पालिका से मेरी खुद रिक्वेस्ट है, जो इलीगल लोग दुकानें बाहर करे पूरी तोड़ दी जाए, और ये मंडे तक का होना चाहिए। अगर मंडे नहीं, आप मुझे चल कर बताइए वहाँ पर, आइए जरा एक विजिट करेंगे। जो ये कह रही हैं कि इनकी जो हद है वो कहाँ तक होनी चाहिए, उनकी जो चीजें हैं वो कहाँ तक होनी चाहिए, आप यहीं से बताइए। बस यहीं पर यहाँ से बताइए आप क्या कहना चाहते हो। ये पार्किंग इतनी थी,
आज से 30 साल पहले ये 35 पार्किंग का साल एरिया है कि इनकी दुकान का एरिया? नहीं, उनकी दुकान का एरिया है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो तो बोलेंगे ना कि उनकी दुकान के सामने है। तो ये देखो, ये विजिट करने का रास्ता है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज लगा दी है। क्या औरतें रास्ते में चलेगी तो उनको लगेगा नहीं? ये शूट करो आप, ये शूट करो कि ये जो जगह है, वाकई में ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने जो यहाँ पर अपना रास्ते में लगाया हुआ है, जबकि उनके पास अपनी दुकान है। इनके कहने का मतलब ये है कि भाई जब दुकान है तो फिर ये चीजें बाहर क्यों? ये देख लीजिए लोखंड की जगह। आज अभी गर्दी कम है, रमजान महीना शुरू होगा, 500,000 लोग आएंगे, तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो ये चीज तकलीफ देगी ना हमको। सिर्फ ये तकलीफ आज से नहीं है, हमने एक रमजान नहीं, न जाने कितने रमजान देखे इस तरीके से। रमजान में ये आप अचानक से ऐसे आवाज क्यों उठा रहे? क्योंकि ये पहला रमजान तो नहीं है, इसके पहले भी कई सारे रमजान गुजरे। आवाज उठाने की वजह ये है, जो कॉटन कैंडी बेचने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ खड़े रह के 5 मिनट 10 मिनट में धंधा करते हैं, उनको खड़े रखने के लिए मना किया गया। जो बच्चे धंधा करते हैं, अगर वो लोग 200 300 500 देंगे ना, तो सामने की दुकान वाले एग्जिट उनको वहाँ खड़ा करेंगे। मुद्दा पैसा देंगे तो खड़े करेंगे, वरना नहीं। तब वो जगह उनकी पर्सनल है। वो बोलते हैं जहां तक हमारी नजर जाएगी ना, वो एरिया हमारा। म्युनिसिपैलिटी की जगह को लाला शॉपिंग सेंटर वाले बोलते हैं कि हमारा अंडर में है ये जगह, तो आप खुद हमको 7-12 ला के दे दीजिए ना, कौन सी जगह कितनी है आपके अंडर में। अगर आप नहीं ला के देंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में जाएगा, स्टे लग जाएगा। अगर पार्किंग की सहूलत लाला शॉपिंग में नहीं है, पार्किंग तो हमने देखा, ये तो अभी आरसीसी रोड बन रहा है, वरना ये पूरा एरिया पार्किंग में ही रहता है। यहाँ पर गाड़ी ही खड़ी रहती है। गलत कैसे? दुकानों के सामने तो पार्किंग रहती है ना। कैसे पार्किंग रहती है? शॉपिंग सेंटर अगर पार्किंग के लिए है तो यहाँ पे एक गली 35 साल पहले लाला शॉपिंग बनी गई थी, वहाँ का पार्किंग का एरिया वहाँ पे है, और वो है सैंडल की दुकान है पर वो जो लास्ट वाली दुकान है वो पूरा ऐसे राउंड है। हाँ, ये पूरा लाला शॉपिंग राउंड है, गली नुमा है ये पूरा। ये पूरा पार्किंग के लिए? हाँ, ये पूरा ऐसे लोग घूम के आते थे, इधर से निकलते थे, और लोग पहले के लोग अपनी गाड़ियां वहाँ लगाते थे। पहले गाड़ियां कम थी, अब ऐसे हर लोग के पास 5-6 गाड़ियां हैं, जितने लोग उतनी गाड़ियां हैं। तो जब आज लोगों को तकलीफ है, कल तो 4 व्हीलर लोगों के पास होगी, तो वो कितनी तकलीफ होगी? तो फिर आप लोग क्या करोगे? उसके लिए आप लोग क्या करेंगे फिर? आप लोग अभी आप क्या चाहते हो? आपका मुद्दा क्या है कि आपने जो बोला कि भाई लोग दुकानें अपनी बढ़ा कर लगा रहे हैं, या कैंडी वालों को खड़े नहीं होने दे रहे, या उनसे पैसे लेंगे तो खड़े होने देंगे? प्रॉब्लम क्या है इससे? मतलब ये है हमारा कि जो आप दुकान लगाते हैं, मैंने उस दिन भी उनसे ये कहा कि अगर ये बच्चों को आप हटा रहे हैं तो पहले आप जो गलत चीज है, जो इलीगल आप लोगों की दुकानें बाहर है, पहले उसको हटाइए, फिर ये बच्चों को हटाइए। अगर ये बच्चे लोग आप जबरदस्ती हटाएंगे तो हम कंप्लेंट डाल चुके हैं, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पेपर है आपके पास? आपने कंप्लेंट डाला है तो? ये रहा पेपर। ये इन्होंने अपने लेटर हेड पर इन्होंने अपना पेपर दिया है। 5 फरवरी को इन्होंने दिया है। किसको दिया आपने ये? वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, हाँ, ट्रैफिक मतलब आरटीओ में दिया आपने ये। तो क्या जवाब आया उनकी तरफ से? क्या बोला फिर उन्होंने? हमसे मीटिंग की है और उन्होंने ये कहा कि हम 2 दिन में उनकी दीवार के ऊपर अपनी नोटिस लगाएंगे, और लाला शॉपिंग सेंटर वाले को बुलाकर, यानी जो पूरे है वहाँ पे काम करते हैं, उनकी जिनकी दुकानें, उनको बुला के उनसे मीटिंग लेंगे, उनसे वहाँ से गाड़ी, अगर वो लोग नहीं हटाएंगे तो हम अपनी गाड़ी बेच के उनकी गाड़ियाँ उठा लेंगे या उनके ऊपर फाइन मारे। हमको पूरी उम्मीद है कि यानी आरटीओ वाले ये काम करेंगे। वाकई में आरटीओ के लिए या पब्लिक को तकलीफ होती है उसके लिए, या आपका अपना कुछ पर्सनल मामला है इसके अंदर? नहीं, ये पब्लिक को तकलीफ होने वाला मामला, पर्सनल मामला कुछ है ही नहीं यहाँ पर। कुछ भी नहीं है, पर्सनल नहीं है। आज बच्चे लगाए, कल नहीं लगाए, वो उनके अपने दिमाग का फिर, क्योंकि यहाँ परमानेंट हमारी जगह है नहीं, ये म्युनिसिपैलिटी की जगह है। अगर म्युनिसिपैलिटी उनको हटाएगी तो हम अपने बच्चों को खुद ब खुद हटा देंगे। अच्छा, एक चीज जो हमने देखी है, अभी आरसीसी रोड यहाँ पर बन रहा है, आप जरा उस तरफ दिखाइए। आरसीसी रोड यहाँ पर बन रहा है अभी मैं समझता हूँ कुछ महीने पहले की बात है। नगर पालिका ने यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई की थी अतिक्रमण बोलकर, और बाकायदा इस तरफ मर्केंटाइल बैंक वाला जो रास्ता है उस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ नगर पालिका के लोग बाकायदा तोड़ कर गए थे कि यहाँ तक आपकी हद नहीं है, यहीं तक आपको रहना है, उसके आगे आपको नहीं बढ़ना। तो फिर ये आरसीसी रोड यहाँ तक क्यों बन रहा है? ये आरसीसी रोड जहां तक नगर पालिका ने तोड़ा है, जहां तक नगर पालिका ने बोला है कि ये नगर पालिका और रोड का हिस्सा है, रोड वहां तक क्यों नहीं बन रही है? ये आरसीसी रोड कम जगह पर बनाकर आप लोग खुद लोगों को परमिशन देंगे कि आप यहाँ तक रोड है, उसके बाद की जो जगह है वो आप वहां पर ब्लॉक लगाएंगे, तो फिर लोग पार्किंग करेंगे, लोग वहां पर धंधा ही करेंगे। हाल आपसे ये बनता है कि लोग उन्होंने जो बताया कि भाई आपने ना रास्ते में ये बुरा रखा हुआ है, तो इसको लेकर ये कुछ कह रहे हैं कि भाई ये तकलीफ देता है लोगों को। कौन बोला? हमको तो आता है, हम तो भाईचारे की तरह रहते हैं, भाईचारे की तरह धंधा करते हैं, भाईचारा मिल मिला कुछ नहीं है। नहीं, मैं मार्केट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर की। अगर एक अभी बोला कि भाई मेरे को इस चीज से तकलीफ है, आज तक तो हमको कोई बोला नहीं, आके कोई भी नहीं बोला। अल्लाह का शुक्र, हमारे ग्राहक भी ऑलमोस्ट, ये मार्केट पूरे महाराष्ट्र लेवल पे फेमस है, हर कोई ये मार्केट से विजिट करता है। ये जो काम है ये विधानसभा आगे से पास हुआ है, ये जो काम है आगे से पास हुआ है, आगे पवित्र महीना आने वाला है रमजान शरीफ, जल्द से जल्द ये काम क्लियर हो जाए तो अच्छा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये छोटी मोटी बात मैं नहीं करूंगा, ये जो रोड का काम है ये स्पीड हो रहा है, जल्द से जल्द हो जाए। इसके लिए क्यों जल्द होना चाहिए?
क्योंकि अगर इधर कुछ हादसा होता है कि बच्चा गिर जाता है या कुछ पैर टूट जाता है या कुछ हो जाता है उसको कम ज्यादा किसी जान मान का नुकसान होता है, उसका जिम्मेदार कौन? अभी एक चीज मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि जो काम हो रहा है ना भाई, ये जो रोड पे पार्किंग वर्किंग वगैरह जो है, ये जल्द से जल्द रोड बन जाएगा, रोड चालू जाएगा, यहाँ कुछ मसला नहीं रहेगा। यहाँ कुछ लोग आके धंधा लगाते हैं तो रोड ऑलरेडी रोड 20 फीट गए, धंधा लगाते और रोड पे चले जाते, तो उसकी वजह से ट्रैफिक होता है और कोई वजह नहीं है। एक वजह, जब आपके पास दुकान है तो आप बाहर क्यों लगाते हैं? हमारा बात ये इधर 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 ये चलने की जगह, नहीं। जब आपके पास दुकान है तो आप बाहर क्यों? मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे आपकी बात नहीं करी, जो पहले माले वाला जो इंसान था, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उधर की बात कर रहा हूँ। दिखाओ ना आप। हटो हटो वहाँ से हटो, सामने नहीं है, सामने खाली है। मैंने बाकड़ा नहीं लगाया। एक मिनट, मैं उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। आप सुनो मेरी बात को, मेरी बात सुनो मेरी बहन। मैंने आज तक के ना किसी को मना किया, ना किसी को बोला लगा भाड़ा दे, ये कुछ मेरा कोई रोल नहीं। मुझे कई लोगों ने बोला है, अब मैं नाम लेकर और उनको बुलाकर तो नहीं बुला सकता, कई लोगों ने बोला है कि लोग जब अपनी दुकानों के सामने किसी को खड़ा नहीं होने देते जब तक पैसा नहीं मिलता। गलत बात। अब मैं क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आप रोड पर है, आप रोड पर है, आप लगवाएंगे तो रोड पे आ जाएंगे लोग। सब है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जो नहीं है कि वो आदमी के दो गरीब आदमी धंधा लगाता है, छोटा मोटा धंधा लगाता है, ये नहीं सोचता है, सोचना चाहिए उसको कि मेरे धंधा लगाने की वजह से, मेरी धंधा लगाने की वजह से बाहर कितने हम बाहर चले जाएंगे। ऑलरेडी अभी रोड का काम चालू है, लोग रोड पर तो धंधा लगा रहे हैं आज से नहीं, सालों से ना। अरे हजारों साल से लगा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या तकलीफ है? आपको नहीं, चलने वाले लोगों को तकलीफ है। आप तो अपनी दुकान में बैठे हैं, आप बाहर धंधे वालों की वजह से। धंधा कौन लगा रहे हैं? जो लोग बाहर लगा रहे हैं। अरे अभी नहीं लगा है सर। अभी उस दिन क्या बात हुई थी, वो भाई जो पहले माले वाले थे, कपड़े वाले, सुनो 1 मिनट पहले आप हमारी बात सुनो। उन्होंने क्या बोला कि हमारे को लाला शॉपिंग के अंदर विजिट करने के लिए रास्ता कम पड़ रहा है, यानी औरतें। अभी आप यहाँ से देखिए, ये आपका रास्ता कम नहीं, इनको क्यों नहीं बोले उन्होंने? इनको 1 मिनट। और दूसरी बात, यहाँ पर जो रास्ता है अभी तो ये फिलहाल बन रहा है, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया, हमने वो भी काम आगे का साहब से बोल के करवाए, वो जो इतना था अभी। लेकिन हमारा ये बोलना था कि ये चीजें हमारे रमजान से पहले हमने खुद बोला है कि इसको कंप्लीट करके दो ताकि कोई गिरे नहीं। रमजान से पहले हो जाएगा वो, उसका कोई लेकिन अभी ये धंधा लगाया, उनकी दुकान है सामने, उन्होंने लगाया, उनको नहीं बोले। अच्छा आप ये बताइए, इनकी दुकान शटल तक की हाल है कि नहीं? हाथ बताइए आप अपनी। सुनो मेरी बात, आपका कैसा रहता है, लोगों को भाड़ा दे रहे हैं, मार्केट वाले भाड़े पे अपनी दुकान चलाते हैं, है ना? कोई आके रोड पे लगाए वगैरह आदमी को। सुनो एक बात, मेरी बात सुन लो ना, तुम मेरे दुश्मन हो ना वो मेरे कोई दुश्मन है, ना आप लोग दुश्मन है। काम ऐसा करो कि 4 लोग खुश हो, किसी को तकलीफ देने वाला काम करो ही मत, है ना? सुनो मेरी बात को, अगर कोई एक शख्स मेरे को आके बोलता है कि इससे मेरे को तकलीफ है तो मैं फौरन इसको हटवाऊंगा। अभी मुझे तकलीफ नहीं, आप सुनो मेरी बात। नहीं, आप इस बात का इंतजार क्यों करते हैं कि कोई आपको आकर बोले कि तकलीफ है? आपके पास अपनी शॉप है, आपका जो भी सामान है वो आपकी दुकान के अंदर होना चाहिए। सही, राइट, यू राइट, आप सही बोल रहे हो। ये आने में जो बोल रहे ना वो बात गलत है। नहीं सुनो, क्या बात हुई थी उनसे? सुनो मेरी बात, ये मेरी दुकान पे बात कर रहे ना, सुनो मेरी दुकान पे बात कर रहे, मेरे को इससे तकलीफ है तो ये आने में बोल रहे, इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। की बात ही नहीं है, बात हुई क्या थी? मैंने इसीलिए आप छोड़ के 4 लोगों को बोलो, दो लाला 4 शॉपिंग लोगों को सेंटर में उन्होंने क्या मुद्दा रखा कि हमारे लाला शॉपिंग में विजिट करने के लिए लोगों को तकलीफ होती है। और ये रोड का काम चालू है, ये आप लोगों की दुकान है, विजिट कर रहे हैं, तो ये हिस्सा लाला शॉपिंग सेंटर का यहाँ से स्टार्ट विजिट का, और वो चौड़ा रोड वहाँ से पहले 35 साल पहले की बात आपको हम बताते हैं, ये पूरा था, ये इनके बाप की जागीर नहीं है। 30-35 साल की बात अभी कहाँ से निकलेगी? अभी तो ये जो अभी करंट में लाला शॉपिंग सेंटर को जैसा मिला गया था, जैसा लाला शॉपिंग सेंटर बना था, जो था वो उतना हमको चाहिए। नगर पालिका से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो इलीगल चीज उन्होंने बाहर केबिन लगाए हैं, मैंने आपको अपना लेटर दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, ये हमारे राहदारी चलने की जगह है। दुकान की है, ये दुकान से कौन है? ये दुकान से कौन है? कोई एक बंदा आ सकता है क्या प्लीज? आपकी शॉप है? नहीं, भाई की है। जवाब कौन देगा? आप देंगे कि भाई देगा? क्या बोलना है बोलो। तो ये क्या कहना है ऐसा कि वो जो शटर है दुकान की हद वहीं तक है, ये जो बाहर का हिस्सा लगा है ये दुकान की हद में नहीं आता। मैं पहले एक सवाल करूं भाई, कितनी पब्लिक है मार्केट में जो रोड पे आई है? बहुत ज्यादा। तो ये क्यों आए मार्केट दिखाने के लिए? क्योंकि तकलीफ है। किसको तकलीफ? एक मिनट तकलीफ, ये धंधा लगा रहे इसीलिए इनको तकलीफ है। इनसे पहले ही पूछा वो, मैं इनसे, मेरा पहला सवाल इनसे वही था कि ये आपकी पर्सनल दुश्मनी के लिए तो नहीं कर रहे? वो जो ऊपर की दुकान वाले थे, ऊपर की दुकान वाला पहले माले वाले को तकलीफ हुई, इन लोगों को नहीं तकलीफ हुई थी। पहले माले वाले ने क्या बोला, मेरी कपड़े की शॉप है, मुझे तकलीफ है,
कि आप उसकी कपड़े पहले अभी फिलहाल पहले माले वाला तो यहाँ नहीं है। अभी अभी हम बात जो कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो हद की बात कर रहे हैं ना, तो मैं हाँ। आपकी बात किससे हुई थी? पहले माले वाले से। तो आप यहाँ रोड पे बात करने से पहले माले पे जाके बात पहले माले वाले ने क्या बोला? इंट्रेंस फायदा नहीं ना, जो पहले माले पे बात किया उनके पास जाके बात पहले माले वाले ने क्या बोला? इंट्रेंस जो है ना वो हम लोग को तकलीफ देता है। करो। सवाल करो ना, आप जो बोले हैं उनसे जाके ऊपर सवाल करिए। कि कोई बुला के लाएगा क्या पहले माले वाले को किसी को? अरे नहीं, लेकिन पहले माले वाले ने जो कहा था एक मिनट रुकिए, मैं ना उनको कॉल करके बुलाता हूँ। एक मिनट चाहिए। जन्नत फैशन नाम है ना उनका। फिलहाल मैं जो फर्स्ट फ्लोर पे जो बंदा है इमरान जन्नत फैशन, उनको कॉल कर रहा हूँ। कॉल करके बुलाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो कॉल उठा लेते हैं और आते हैं तो जरा उनसे ही बात करते हैं। हेलो, हाँ इमरान भाई, वालेकुम सलाम, खैरियत है शॉप पे हैं आप? जरा 1 मिनट के लिए नीचे आएंगे? मैं गेट पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा था। हाँ तो जरा 1 मिनट, आपकी जरूरत थी, अगर आप आ जाए यहाँ पर तो किसी और को भेज दीजिए, वही बंदा चाहिए जो भी अच्छा जवाब दे पाए। क्योंकि एक एंट्रेंस को लेकर ना मैं एक न्यूज़ बना रहा हूँ कि यहाँ पर एंट्रेंस पर ना लोगों ने दुकानें अपनी बढ़ाई हुई है और प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो लोगों का कहना ऐसा है कि पहले माले वालों को कोई तकलीफ नहीं है, तो अगर आप किसी को भेज दें जो ये बात बता सके तो अच्छा होगा। अभी जस्ट भेजिए ना। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने उनको कॉल तो किया, एक दुकान वाले जिनका फर्स्ट फ्लोर पर ही शॉप है, हमने उनको कॉल किया कि शायद वो आएंगे और बोलेंगे, बट फिलहाल अभी वो बोल रहे हैं कि भाई हम कस्टमर देखने में बिजी हैं, हम नहीं आ सकते। कहने का मतलब और दिखाने का मकसद जो यहाँ पर वो ये है कि लोगों ने अपनी अपनी दुकानों को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया हुआ है। मैं सिर्फ तीनबत्ती या लाला शॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भिवंडी शहर में। इसके पहले मैंने एक सर्वे किया था और मैंने आपको दिखाया था कि लोग गटर के ऊपर आकर धंधा कर रहे हैं, लोग गटर के ऊपर पार्किंग कर रहे हैं, लोगों ने अपनी दुकान का 30-30, 40-40% हिस्सा गटर पर रखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ तीनबत्ती पर भी वही मामला चल रहा है। जब भी कहीं पर भी आरसीसी रोड बनता है ना, खासतौर पर मुस्लिम इलाकों की अगर मैं बात करूं ना, तो जैसे ही आरसीसी रोड बनेगा, लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज एक आएगी, कल से यहाँ पर धंधा लगाना शुरू, वो रोड पर कब्जा हो जाएगा। आप ये रोड दिखाइए, ये वाला रोड दिखाइए आप, ये रोड अभी अभी बना है। अब इस पे अगर पानी डालना हो, इसको पानी देना हो, या गीली जो गोंदी लगाई जाती है अगर वो रखना हो, तो लोग कैसे रखेंगे? लोगों ने उस पर गाड़ी पार्क कर दी है, लोगों ने वहां पर अपना धंधा लगा दिया है, तो कैसे होगा? अब लोगों को आने जाने के लिए इतनी दिक्कत है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मुस्लिम इलाके में ही मिलेगा ज्यादातर, कि जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, रोड का काम होगा, कोई खुदाई होगी, उसके दूसरे ही दिन वहां से दूसरी जगह से या तो पार्किंग शुरू हो जाएगी या तो दुकानें शुरू हो जाएंगी। और अब मैं इतना एमएलए महेश चोगले से भी रिक्वेस्ट करूंगी, और मैं अपनी ही पूरी पार्टी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि लाला शॉपिंग सेंटर के पास 3-4 कैमरे मैं खुद लगवाऊंगी, ताकि यहाँ पे जो भी चीजें होगी, यानी लड़ाई झगड़ा होगा, उससे पुलिस डिपार्टमेंट को, कैमरे तो मेरे ख्याल से हर दुकानों में ऑलमोस्ट अभी तो लगे हुए हैं। दुकान में जो चीजें होती है उसको डिलीट कर दिया जाता है। यहाँ जो बिल्डिंगों की शॉप पे जो कैमरे लगेंगे उसका नेटवर्क जाएगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन की एक केबिन है उसमें जाएगा। अगर ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज यहाँ नहीं भी रहेगा तो कम से कम वो उसके अंदर देख के ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाकर ट्रैफिक हटा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हर जगह मौजूद रहे, उनको भी, और ट्रैफिक पुलिस की जो भी जगह है उनको वहां पर मौजूद होना ही चाहिए, क्योंकि वो सैलरी उसी की लेते हैं। अगर ये बोलेंगे कि जरूरी नहीं कि वो मौजूद ना हो तो वो गलत है, वो उनका काम है, उनको वहां पर मौजूद होना चाहिए। ये अब ये आरटीओ वाले की गलती है कि वो ट्रैफिक पुलिस नहीं लगाते यहाँ पर। ये जो उबैद भाई ने बोला कि मुस्लिम इलाके में ही ये चीजें पाई जाती है कि आरसीसी रोड बनती है, हाँ सही बात है, अंसार मोहल्ले में भी आरसीसी रोड बनी, वहां पे भी ऐसे ही यानी ट्रैफिक होती है। लेकिन मुस्लिम ही इलाके में क्या रहता है कि लोग क्या सोचते हैं, सामने वाला, आप खुद के भाई को खाने नहीं देंगे, हम पूरा खाएं। अभी पहले माले वाले से जो विवाद हुआ था, हमारा जो झगड़ा हुआ था, उसका बोलना ये था कि यहाँ पे जो धंधा लगाते हैं ना, उसका असर हमारी दुकान पर पड़ता है, तो उनकी दुकान में कपड़ा बेचा जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप पूरे नीचे लाला शॉपिंग में जितने कपड़े वाली मार्केट है उनको बंद करवा दीजिए, बोलिए कि भाई जो चीज हम बेचे वो आप ना बेचे। ऐसा तो नहीं हो सकता, धंधा करने का अधिकार सभी को है, सब अपना अपना धंधा कर सकते हैं। बोलने का मसला वही था कि ये इनकी वजह से ये चीज हो रही है। अभी यहाँ आप पीछे कैमरा देखिए, आप जितने भी लगाए, देखिए यहाँ पर इस तरफ कैमरा दिखाइए, बाहर लगाया है, रुमाल वाले को पैसा दे के लगवाया जाता है। अगर वो बोलेगा भी ना कि मुझे नहीं भी ऐसे ही रखा, मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर चीजें वैसी ही होती है। अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर में जहां पर भी आप देखेंगे मार्केट का जो एरिया है, हर जगह पर आपको यही मिलेगा कि जिनकी दुकानें हैं वो धंधे वालों से परेशान है, क्योंकि वो नीचे धंधा लगाते हैं तो उनका कहना ऐसा उनकी वजह से हमारा धंधा नहीं होता। जबकि कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है कि अब ना सारे दुकान वालों को ना अपने गाले छोड़कर जो महीने का 30,000, 40,000, 50,000 जो भाड़ा भरते हैं ना, उनको अपनी दुकानें छोड़कर ना उनको भी रोड पर आ जाना चाहिए। तभी शायद प्रशासन जागेगा
और उनको ये लगेगा कि नहीं भाई, अब हमें कुछ करना पड़ेगा कि ये जो धंधे वाले हैं उनको एक लाइन देनी पड़ेगी, उनको एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा कि आप लोग यहीं पर दुकान लगाइए, उसके आगे मत जाइए, ताकि सब लोग आसानी से अपना अपना धंधा कर सके। नगर पालिका ये सिस्टम क्यों नहीं बना रही है? आप दिखाइए इस तरफ, पूरा ये कैमरा ऐसे घुमाइए इस तरफ, यहाँ से लेकर वो पूरा तीनबत्ती का एरिया आप देख लीजिए, जहां पर भी दुकानें आपको दिख रही है ये सब रोड का एरिया है, सब पार्किंग का एरिया है, या आप यूं कह लीजिए कि फुटपाथ का एरिया है या रोड का एरिया है। मगर मजाल है कि पब्लिक को यहाँ पर सही से चलने की जगह हो, या तो लोगों ने कैप्चर कर रखा है कि लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क की है, या तो कैप्चर कर रखा है लोगों ने अपने धंधे लगाए हुए हैं। नगर पालिका को चाहिए, अभी अभी नए कमिश्नर साहब आए हैं अनमोल सागर जी, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने चार्ज संभाला है भिवंडी का, तो बराए मेहरबानी एक नजर भिवंडी के तीनबत्ती पर भी डालिए, और जो अतिक्रमण है खासतौर पर भिवंडी इस इलाके में, तीनबत्ती के इलाके में, उस पर ध्यान दीजिए कि इसको लाइन लेवल से लाइए, ताकि धंधा करने वालों को भी आसानी हो और पब्लिक को भी आसानी हो। क्या लगता है आप लोगों को, जिनके बारे में ये बातें बताई गई, अगर उनको लगता है कि उनके दुकान के बारे में कुछ गलत बात हो रही है, चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात को सबके सामने रखेंगे।